नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी कहानी दोस्त आज आपके लिए एक ऐसे कछुए की कहानी लेकर आई हूँ जिसे बातें करना बहुत पसंद था और वह सारा दिन बस बातें ही करता रहता था। उसकी इस आदत की वजह से उसका क्या हाल हुआ, यह जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी बातूनी कछुआ। बहुत समय पहले की बात है। गांव के तालाब में एक कछुआ रहता था। उसे बातें करना बहुत पसंद था। वह सारा दिन कभी मछलियों से, कभी मेंढकों से, तो कभी तालाब में पानी पीने आने वाले पंछियों से कोई ना कोई किस्सा कहानी गढ़ता ही रहता था। पानी में रहने वाली मछलियां और मेंढक उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो गए थे। जैसे ही उन्हें कछुआ आता हुआ दिखता था, वह कछुए से नजर बचाकर इधर उधर भागने लगते थे। कछुआ बेचारा चुपचाप किनारे पर बैठा कभी तालाब को तो कभी आसमान की ओर देखता रहता कि कोई पंछी, मेंढक या मछली दिखाई दे तो वह उनसे बातें करे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन करते करते कई दिन हो गए। कछुए ने किसी से भी जी भरकर बातें नहीं करी थी। उसने सोच लिया कि अब वह इस तालाब में नहीं रहेगा, पर वह दूसरे किसी तालाब में जाए तो जाए कैसे। एक दिन तालाब में सफेद सारस का एक जोड़ा आया। उन्हें नहीं पता था कि कछुआ बहुत बातूनी है, इसलिए कछुआ उनसे भी बातें करने लगा। बातों ही बातों में कछुआ बोला, सारस भाई, आप कितने किस्मत के धनी हैं। जहां मन करता है उड़कर वहां पहुंच जाते हो। आपने तो पूरी दुनिया घूमी है और मैं ठहरा पानी में रहने वाला जीव। मेरी तो दुनिया ही इस तालाब से शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है। क्या आप मुझे दुनिया की सैर करा दोगे और बाद में मुझे भी वहीं किसी तालाब में छोड़ देना। सारस कछुए की बात मान गए। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ले चलेंगे, पर हम तुम्हें लेकर कैसे जाएं? कछुआ बोला, इसका हल भी मैंने सोच लिया है। बस तुम कहीं से एक मजबूत लकड़ी ले आओ। आप दोनों लकड़ी के किनारों को अपनी चोंच में दबा लेना और मैं बीच में लकड़ी को मुंह से पकड़ लूंगा। सारस लकड़ी ले आए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा कछुए ने उनसे करने के लिए कहा था। वह कछुए को लेकर उड़ चले। दोनों तरफ सारस और बीच में कछुआ लकड़ी को मुंह में दबाए लटका हुआ था। सारस कुछ ही दूर उड़े होंगे कि गांव वालों ने यह नजारा देखा और हैरान होकर बोले, अरे अरे देखो, कितने समझदार सारस हैं जो अपने दोस्त को उड़ाकर लिए जा रहे हैं। वाह, क्या तरीका निकाला है इन पंछियों ने कछुए को ले जाने का। वाह, बहुत खूब। और गांव वाले उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। कछुए ने जब यह बातें सुनी तो उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा, गांव वालों को तो यह बात बतानी ही पड़ेगी ना कि यह तरीका मैंने सोचा है। और यह बताने के लिए जैसे ही कछुए ने अपना मुंह खोला, धड़ाम, बेचारा कछुआ जमीन पर आकर गिर पड़ा और उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या होगा आगे? क्या कछुआ किसी दूसरे तालाब में जाने की कोशिश करेगा? क्या वो फिर से किसी से मदद मांगेगा? सोचिए सोचिए आगे क्या होगा। तब तक मैं आपके लिए ढूंढ कर लाती हूँ एक नई कहानी। बाय बाय।